हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो हम लोगों ने वन कॉन्सेप्ट एंड वन टॉपिक को कवर करने का क्या किया था, प्लान किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि रूट एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो आज क्या है, सेकेंड टॉपिक। और सेकेंड टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि स्टेम कितने तरह का है और इसके मॉडिफिकेशन में कौन कौन आते हैं, ठीक है, और इन लोग का जो फंक्शन है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम, कि स्टेम जो है वो क्या है भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि स्टेम का जो इंट्रोडक्शन, मतलब स्टेम क्या है, किस चीज में हेल्प करता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, तो स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज एबव द ग्राउंड। मतलब क्या बोल रहा है, स्टेम एरियल पार्ट है और वो कहां से ग्रो करता है, ग्राउंड से एबव। पर रूट कहां से करता था, ग्राउंड के नीचे से। और कुछ उसके मॉडिफिकेशन थे जो ग्राउंड के ऊपर से भी करते थे, ठीक है। बट हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जो मोस्टली होता है वो रूट जो होता है वो कहां से होते हैं, ग्राउंड के नीचे, और जो स्टेम होते हैं वो कहां से होते हैं, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट चलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, इट सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। कि जो स्टेम है, तो देखते हैं आप, मोटा सा एक पेड़ का स्टेम रहता है और उसी से काफी ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि एक मिनट, ये स्टेम है मोटा सा और इससे काफी ब्रांचेस ऐसे ऐसे क्या होते हैं, निकले होते हैं। तो ये ब्रांचेस जो है इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। कौन भाई, ये स्टेम, ठीक है। देन फिर क्या बोल रहा है, लीव्स को भी सपोर्ट करता, ब्रांचेस में कई लीव्स होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लीव्स होते हैं ना। फ्लावर, तो यहां पे फ्लावर भी रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो ये सब सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है। फ्रूट्स भी रहते हैं किसी में। तो चलिए फ्रूट्स में हम लोग अंगूर बनाते हैं। क्या है, अंगूर। तो देखिए ये सब चीजों को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। बस हम लोग को नॉर्मली ये याद रखना, आप ये मत बोल दीजिएगा कि अंगूर के पेड़ ऐसे होता है, बिल्कुल नहीं, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। अब क्या बोल रहा है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। मैंने आपको बोला था कि जो रूट्स है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल को, कहां से, सॉइल से। अब उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा स्टेम। वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को क्या करेंगे, अदर पार्ट्स में जाके देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते, तो आ गया अगला है डेफिनेशन ऑफ स्टेम। तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं भाई, तो इसमें बोल रहा है अ स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। आप लोगों को मैंने सबसे पहले बताया था कि ये मान लीजिए एक प्लांट है, ये है आपका जमीन और इधर आपके क्या निकले हुए हैं, रूट्स। तो ये जो रूट्स है, ये एम्ब्रियो, मान लीजिए ये एम्ब्रियो, ठीक है। इसका जो अपर पार्ट है इसको प्लीम्यूल कह देते हैं और इसका जो लोअर पार्ट है उसको रेडिकल। अब ये रेडिकल आगे जाके क्या बनाता है, रूट, और ये प्लीम्यूल आगे जाके बनाता है सूट। और फिर ये सूट है वही स्टेम का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग क्या समझे कि ये जो प्लीम्यूल रहता है एम्ब्रियो का, उसी से क्या डेवलप होता है, स्टेम डेवलप होता है। वही बोल रहा है कि स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, देन अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है भाई, इट बियर्स नोट्स, इंटरनोट्स, लीव्स, बड्स एंड ब्रांचेस। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए पहले ये तो हम लोग मिट्टी बना लेते हैं, देन इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, रूट्स बनाएंगे। सॉरी एक मिनट, रूट्स बनाएंगे
उसके बाद हम लोग स्टेम बनाते हैं। अब स्टेम में ही बीच बीच में आपको ऐसे गठरी जैसा मिलेगा, मतलब क्या, गांठ बना हुआ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेंगे, गांठ बने हुए। एक मिनट, इसको हम क्लियर बना देते हैं थोड़ा। यहां पे ऐसे ऐसे थोड़ा गांठ बने हुए मिलते हैं। देन फिर ऐसे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, इसमें थोड़ा उठा हुआ पार्ट होता है और फिर आके ऐसे लीव बनते हैं। अब देखिए अब क्या क्या बोल रहा है भाई। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांचेस बना लिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को बोल रहा है कि ये जो नोड है ये नोड बियर करता है। नोड कौन हो गया भाई, तो ये नोड हो गया है। फिर क्या बियर करता है, इंटर नोड्स। अब इंटर नोड्स क्या है, ये जो दो नोड्स के बीच में जो गैप होता है वही गैप को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर नोड। गैप बिटवीन टू नोड्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इंटर नोड। फिर लिप्स हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो ये लिप्स है। फिर क्या बोल रहा है, बड्स। बड्स ये होते हैं। आप देखेंगे कि थोड़े से जब ये एक्सिलरी बड होता है, ये कि आपके जो स्टेम ब्रांचेस निकलते हैं वहीं पे कुछ उठा हुआ पार्ट होता है और उसी से फिर और भी आगे बहुत कुछ बनता है, तो उसको हम लोग एक्सिलरी बड कहते हैं। वही ये बड के बारे में बता रहा है। देन फिर बोल रहा है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस भी ये है ये सब क्या हो गए, ब्रांचेज। तो ये सब क्लियर है कि स्टेम आपका एम्ब्रियो का जो होता है वो प्लूम्यूल से डेवलप करता है, एंड जो ये बियर करता है वो नोड करता है, इंटर नोड करता है, लिप्स करता है और बर्ड्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब यहां क्या बोल रहा है भाई, तो यहां बोल रहा है टाइप्स ऑफ स्टेम। अब स्टेम के क्या क्या टाइप्स हैं, तो सबसे, और किसके बेस पे, नेचर के बेस पे, कि स्टेम का नेचर कैसा है। जैसे होता है ना किसी का, जैसे इंसान को ही मान लीजिए, किसी का नेचर होता है कि हमेशा हैप्पी रहो, किसी का नेचर होता है कि थोड़ा सैड रहता है, किसी का नेचर रहता है कि हैप्पी भी रहता है, सैड भी रहता है। तो वो क्या, किसकी बात कर रहा है, वो नेचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो क्या है, एरियल स्टेम। अब ये क्या बोल रहा है, एरियल स्टेम, ठीक है। और ये है अंडरग्राउंड और एक है सब एरियल। अब देखिए एरियल का मतलब क्या है, तो एरियल स्टेम का मतलब बोल रहा है कि ग्रोज एबव द ग्राउंड। ग्राउंड जो होता है, ये ग्राउंड मान लीजिए, ग्राउंड होता है, इसके ऊपर जो स्टेम होता है उसको क्या कहेंगे, एरियल स्टेम। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, सनफ्लावर, ठीक है। देन फिर हम लोग को बोला है सेकेंड क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। क्या है, अंडरग्राउंड। अब ये क्या बोल रहा है, ग्रोज बिलो द ग्राउंड। जो ग्राउंड होते हैं उसके नीचे ये ग्रो करते हैं, नीचे से ग्रो करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कंफ्यूज होंगे आप कि अरे यार मैम तो बोली थी कि ग्राउंड के ऊपर से होगा, ग्राउंड के नीचे से ग्रो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। जो स्टेम के टाइप्स है, कुछ नीचे से भी ग्रो करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से ही ग्रो करेंगे। उसके हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और वो जो करता है उसका काम क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उसके काम होते हैं फूड को स्टोर करना। ये सब मॉडिफिकेशन में आएंगे, हम लोग आप आगे देखेंगे, ठीक है। और ये बोल रहा है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा पोटैटो एंड जिंजर। आप लोग देखिए कि पोटैटो गोला सा दिखता है और वो है एक स्टेम है। आप लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, ठीक है। और वो क्या करता है, फूड स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है ना उसके अंदर भर भर के। और इसके एग्जांपल्स क्या है, जिंजर है। देन फिर आता है तीसरा नंबर पे सब एरियल स्टेम। अब ये क्या बोल रहा है भाई, पार्शली अबव एंड पार्शली बिलो द ग्राउंड। मतलब क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए ये है आपका ग्राउंड, तो कुछ जो है वो कुछ स्टेम ऐसे जाएंगे अबव और कुछ स्टेम नीचे से जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह दिए, सब एरियल, ठीक है। कुछ ऊपर से, पार्शियली ऊपर एंड पार्शियली नीचे, कैसे जाएंगे,
कि कुछ ऊपर रहेंगे और कुछ नीचे रहेंगे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले आ गया एरियल मॉडिफिकेशन। हम लोग कहाँ पहुंच गए? एरियल। तो मैंने आपको बताया कि जनरली जो होते हैं वो ग्राउंड से ऊपर रहते हैं, और उसके अलावा कोई भी चीज आते हैं तो वो मॉडिफिकेशन के अंदर आएंगे। तो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में क्या बोला भाई? तो उसमें बोल रहा है आपको टेंड्रिल्स। ठीक है, अब टेंड्रिल्स क्या है? तो टेंड्रिल्स है भाई कि फॉर क्लाइंबिंग। तो ये क्लाइंबिंग क्या है? तो क्लाइंबिंग मतलब होता है, मतलब उछलना, जैसे हम लोग उछलते क्लाइंब, तो उसी तरह क्या होता है, कुछ लतें आप लोग देखे होंगे गांव घर में, कहीं पे भी जहां पे लगा हुआ होता है कि लत ऐसे ऐसे करके कहीं पे ऊपर चलते जाती है, देन फिर उसमें बहुत सारे जो जो उगने होते हैं सब्जियां वो सब उगती हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग। टेंड्रिल्स उसमें पाए जाते हैं, आप देखते हैं वो जो लत है उसमें इस टाइप के गोल गोल किए जाते हैं, और ये जो गोल गोल है उसको एक डंडा खड़ा कर दिया जाता है और उसी में फंसा दिया जाता है, तो वो यहां से ऐसे ऐसे जाती है, देन ऐसे 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 करके वो ऊपर चढ़ जाती है और उससे उसका ग्रोथ हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या बोला है? कुकुम्बर। आप लोग घर में जाके देखिएगा, अगर लगा होगा तो कुकुम्बर ऐसे ही होता है, उसके टेंड्रिल्स होते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है भाई? थॉर्न। और थॉर्न क्या है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है प्रोटेक्शन, और इसका एग्जाम्पल है बोगेनविलिया। अब ये क्या है? तो आप लोग देखे होंगे कि बोगेनविलिया अधिकांश लोगों के घर में रहता है, ऐसे कैक्टस टाइप का जो है, पर कैक्टस क्या वो लंबा लंबा होता है, बोगेनविलिया क्या होता है, इस तरह का राउंड बना हुआ रहता है। ठीक है, और इसमें थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे ऐसे, मतलब क्या, कांटेदार स्ट्रक्चर रहता है। और वो क्यों रहता है भाई? प्रोटेक्शन के लिए रहता है। इतना याद हो जाएगा आप लोगों को। देन हम लोग देखते हैं फाइलोक्लैड। अब फाइलोक्लैड क्या है? तो ये बोल रहा है फ्लैट एंड लीफ ग्रीन स्टेम है, ये फ्लैट है। कैसा है? फ्लैट। देखिए कैक्टस का एग्जांपल ये है, एक मिनट तो बोगेनविलिया हम लोग को देख लिए। अब कैक्टस क्या होता है? तो इसमें इस लाइक स्ट्रक्चर, एक मिनट, इसमें जो होता है ये इस लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोगेनविलिया में थोर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कैक्टस जो होता है आपका, कैक्टस ऐसे होता है, और इसमें क्या होता है आपका? स्पाइन होता है। किस में होता है? लिप्स में। ये कंफर्म समझ में आया? देन हम लोग आगे चलते हैं। एरियल मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ लिए। एरियल में क्या आ गया? टेंड्रिल्स आ गया, थोर्न्स आ गए, फाइलोक्लैड। टेंड्रिल्स का क्या एग्जांपल है? तो कुकुम्बर है। थोर्न का क्या एग्जांपल है? बोगेनविलिया है। एंड फाइलोक्लैड का क्या एग्जांपल है? कैक्टस है। इतना आप लोगों को याद रखना है। देन हम लोग चलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें क्या बोल रहा है भाई? तो इसमें बोल रहा है राइजोसोम। पहला इसमें मॉडिफिकेशन राइजोसोम है, सेकेंड है ट्यूबर, तीसरा है बल्ब, एंड 4 है कॉर्न। ठीक है, तो ये चारों क्या है? ग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, मतलब ग्राउंड के अंदर जो स्टेम का मॉडिफाइड होता है वही है ये। ठीक है, तो राइजोम, राइजोम का मतलब कभी भी याद आता है तो वो थोड़ा मतलब रूट लाइक होता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो राइजोम क्या है? हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा है? एक ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। और क्या बोल रहा है? थिक होता है। और इसके एग्जांपल कौन से? जिंजर। तो आपको याद रखना है कि जिंजर जो है अंडरग्राउंड का एग्जांपल, और अंडरग्राउंड में भी किसके अंदर आता है? राइजोम के अंदर आता है। देन फिर हम लोग देख रहे हैं ट्यूबर। ट्यूबर में क्या है? स्वेलन टिप एंड पोटैटो। देखिए मैंने अभी पढ़ा था कि अंडरग्राउंड में ही रहता है, और ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, इसीलिए ये क्या है? ट्यूबर है और अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड के अंदर आया, और ये इसका खास क्या है काम? फूड स्टोरेज। ठीक है, देन बल्ब। अब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर किसका दिखता है भाई? घर में कोई देखे हो? ओनियन, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये फ्लेसी लिप्स होते हैं, उसमें जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? फ्लेसी लिप्स है। ठीक है, और फिर रिड्यूस स्टेम, इसमें स्टेम काफी कम होता है, और इसके एग्जाम्पल कौन है? ओनियन। तो आप लोगों को याद रखना है कि ओनियन जो है वो क्या है? ओनियन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में हम लोग का कॉर्न है, और ये क्या है? वर्टिकल होता है, स्वेलन स्टेम होता है, और इसका एग्जाम्पल है कोलोकेशिया। ये सब आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। समझ में आया ना कि नहीं? अब जिंजर में ही देखते हैं कि ये टेढ़ी मेढ़ी आपकी रहती है, इसमें भी नोट्स, इंटर नोट्स आपको दिखते हैं कि बीच बीच में ये होता है, तो ये नोट्स आपके कहलाते हैं। देन फिर थोड़ा बहुत ऐसे 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 निकलता, और इसी से क्या होते हैं? दूसरे आपके बनते हैं।
तो यही आपके क्या हो गए, स्टेम हो गए, ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन फिर आगे होगा। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ये क्या है, नोड है, और ये दोनों के बीच क्या है, इंटर नोड। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब इसमें क्या बोल रहा है, तो ये भी आपके 4 तरह के हैं। कौन कौन से हैं, रनर, स्टोलन एंड सकर एंड ऑफसेट। अब ये क्या बोल रहा है भाई, चलिए देखते हैं हम। तो रनर जो बोल रहा है, ग्रोज हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली जब भी आए माइंड में हमेशा याद रखना है ऐसे। तो कैसे ग्रोज कर रहा है भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर एक रूट ऐसे ऐसे है और ये ग्रास है मान लीजिए, ठीक है, तो ये कैसे ग्रो करेगा, तो ये ग्रो करेगा हॉरिजॉन्टली, ऐसे जाएगा, देन फिर यहां पे ग्रो करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ग्रो करेगा। ये क्या जा रहा है, ये जो जा रहा है ये स्टेम है। कौन सा स्टेम है भाई, तो ये रनर है, मॉडिफिकेशन इसका, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये क्या हो गए, रनर। देन फिर क्या बोल रहा है, स्टोलन। स्टोलन क्या बोल रहा है, ग्रोज एबव द सोयल एंड आर्केज डाउन। मतलब क्या है कि ये सोयल के ऊपर से ग्रो करता है ये स्टेम, और ये क्या करता है, आर्केज डाउन। आर्केज डाउन मतलब ऐसे कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जैसे कि हम बताते हैं आपको। मान लीजिए ये मेन है और यहाँ पे आपका रूट है और यहाँ पे आपका प्लांट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे स्टेम निकल रहा है, देन फिर ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ रूट निकाल रहा है और यहाँ स्टेम निकाल रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे डाउन हो रहा है, फिर यहाँ पे रूट निकाल रहा है और देन फिर स्टेम निकाल रहा है। तो ये जो आर्क बना रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोलन, स्टोलन स्टेम। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं क्या है भाई, जैस्मीन एंड मिंट। एक मिनट हम यहीं पे लिख दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल्स ताकि कंफ्यूज ना है, जैस्मीन एंड मिंट, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये क्या हो गया, सेकंड। थर्ड में क्या बोल रहा है, शक्कर ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट। ये क्या बोल रहा है कि ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसके ऊपर जो है वो ग्रो करता है। अब ये कैसे ग्रो करता है भाई, हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो शक्कर के एग्जाम्पल्स है वो क्या है, तो उसके एग्जाम्पल आपका होता है मिंट एंड क्राइजेंथेमम, और इसको कहते हैं क्या, गुलाबरी फूल, ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। देन अब हम लोग आगे चलते हैं। अब शक्कर का भी आप लोग को देखना है कि कैसे ये रहता है। तो हम लोग देख लिए, क्या क्या देखे, फिगर हम लोग देख लिए रनल का, फिर स्टोलन का देख लिए। अब हम लोग शक्कर एंड फिर ऑफसेट भी पढ़ लेते हैं, फिर साथ में आपको फिगर समझाते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट ये शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच होता है इन वाटर प्लांट्स, और इसका जो और इसका एग्जांपल है वाटर हिंसित, और ये वाटर हिंसित को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकॉर्निया, इकॉर्निया। और इसका एग्जाम्पल और है क्या है, पिस्तिया, ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। ये एग्जाम्पल है, मिंट एग्जाम्पल है, क्राइजेंथेमम एग्जाम्पल है शक्कर का, और ऑफसेट एग्जाम्पल है आपका, और पिस्तिया का एग्जाम्पल क्या है, इकॉर्निया एंड पिस्तिया। किसका एग्जाम्पल है, ऑफसेट का। अब हम लोग शक्कर एंड ऑफसेट का फिगर देखते हैं थोड़ा। तो देखिए फिर से हम लोग 2 लाइन ले लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे उसके ये रहते हैं और इधर ऊपर में उसके प्लांट वाला पार्ट रहता है। तो फिर यही जो मोटा वाला है ना, यही सेक्शन आगे जाके बढ़ता है और ये फिर प्लांट का पार्ट और ये करता है, मतलब इसके मेन स्टेम यही है। इसलिए बोल रहा है कहाँ ग्रोथ होता है, अंडरग्राउंड पार्ट के अपवर्ड, ऊपर में, तो यही है, ठीक है। ये क्या हो गए आपके ऑफसेट।
और इसके एग्जाम्पल क्या थे? तो इसके एग्जाम्पल है आपके इकोनिया एंड पिस्तिया। देन फिर हम लोग आते हैं शक्कर के ओर। तो देखिए यहाँ पे आपके प्लांट है और यहाँ पे आपके रूट है, तो इसकी जो ग्रोथ होती है या तो इसके ऊपर से होंगी या तो इसके नीचे से होंगी, इस टाइप का होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, स्टेम निकलता है। और ये क्या है, शक्कर। समझ में आया? ये कौन सा है, फोर्थ है, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया, ये फोर्थ है और ये आपके थर्ड है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग इतना पढ़ लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे में क्या बोल रहा है, रीजन ऑफ स्टेम। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, तो सबसे पहले बोला कि स्टेम में क्या क्या रीजन होता है। आपको मैंने पहले बताया कि एक स्टेम है, इसके बीच बीच में ऐसे थोड़े ऊपर उठा हुआ लाइक स्ट्रक्चर रहता है गोल गोल करके, इसको हम लोग नोड कहते हैं। ये दोनों के बीच जो पार्ट है इसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, और फिर जो एपिकल बड है वो क्या होता है, इस तरीके से जब निकलता है और यहीं पे जो बड होता है इसको एपिकल बड कहते हैं। और एक्सिलरी बड, सॉरी ये एक्सिलरी बड था आपका। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, फाउंड एट अ स्टेम टिप। स्टेम टिप के ऊपर जो फाउंड होता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी सॉरी एपिकल बड। और जो लीफ एक्साइल में प्रेजेंट रहता है, मतलब क्या, अगर आपके लीफ यहाँ पे हुए हैं और यहाँ पे एक्साइल में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग एक्सिलरी बड कहेंगे, जहाँ से फ्लावर आपके फॉर्म होते हैं। और जो स्टेम के टिप पे रहता है उसको क्या कहेंगे, एपिकल बड। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, नोड प्लेस वेयर लीव एंड ब्रांचेस अराइज। आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा कि स्टेम के जो बीच में नोड्स होते हैं वहीं से क्या होते हैं, आपके लीव्स और ब्रांचेस क्या होते हैं, अराइज होते हैं, डेवलप होते हैं। और जो इंटरनोड है वो क्या है, टू नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग इंटरनोड कहेंगे। एपिकल बड के स्टेम का जो टिप होता है वहां पे फाउंड होता है, मिलता है, और वो क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। एपिकल के टिप में, सॉरी स्टेम के टिप में ये एपिकल बड होता है और ये क्या करता है, ग्रोथ करवाता है। किसमें भाई, तो ये ग्रोथ करता है स्टेम का। और एक्सिलरी बड जो लीफ के एक्साइल में पाया जाता है, लीफ के एक्साइल में पाया जाता है, जो क्या फॉर्म करता है, ब्रांचेस एंड फ्लावर। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है एक्सिलरी बड और एपिकल बड में। आपको याद रखना है एक्सिलरी बड क्या करता है, तो ये फॉर्म करता है क्या भाई, तो ये ब्रांचेस एंड फ्लावर को। और एपिकल वर्ड क्या करता है भाई, तो ये करता है ग्रोथ में हेल्प। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं फंक्शन। अब हम लोग सब कुछ पढ़ लिया, फंक्शन भी तो पढ़ना है। तो फंक्शन क्या बोल रहा है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट पार्ट्स। मतलब क्या है, प्लांट पार्ट्स जो होते हैं उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो स्टेम है वो क्या करता है भाई, तो वो करता है लीव ब्रांचेस को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये आपको याद रखना। फिर क्या बोले थे, ट्रांसफर वाटर मिनरल एंड फूड, कहाँ से, रूट से। और फूड को रूट से नहीं करता है, फूड को लीफ से लाके सब जगह पहुंचाता है, पर जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उसको रूट से लेके सब जगह पहुंचाता है। फिर क्या बोला, स्टोर फूड इन मॉडिफाइड फॉर्म्स, जैसे कि आपको पता है स्टोर फूड किस में होता है, पोटैटो में होता है। ये सब किसके मॉडिफिकेशन है। फिर क्या बोल रहा है, हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, तो ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब क्या कि वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई न्यू इंडिविजुअल या न्यू अगर कोई प्लांट निकल रहा है, बन रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट से अगर आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट और क्या क्या हो जाएगा, मतलब सारा लीव्स, ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स। आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। 86
देन हम लोग चलते हैं स्टेम वर्सेस रूट। मैंने आपको बताया था कि जो रूट है वो रेडिकल से मिलता है और स्टेम में आपका प्लीम्यूल से ग्रो होता है, और ये जो स्टेम है वो हमेशा ग्रोज अपवर्ड होता है, पर जो रूट है वो हमेशा कहाँ जाता है, डाउनवर्ड। देन फिर ये लेक होते हैं क्या, नोड, लीव्स एंड बड्स। रूट के पास कोई नोड नहीं होता, इंटरनोड नहीं होता है, लीव्स नहीं होते, बड्स नहीं होते, पर स्टेम के पास आपके नोड्स भी होते हैं, इंटरनोड्स, लीव्स एंड बड्स सब होता है। ये देख लिए। फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम आप लोगों को एनसीईआरटी में जाके देखना है, एरियल का, अंडरग्राउंड एंड सब एरियल। मॉडिफिकेशन आप लोगों को देखना है, मॉडिफिकेशन में ट्यूबर, राइजोम, टेंड्रिल एंड थोर्न। इसके जो ट्यूबर के एग्जाम्पल क्या थे, तो ट्यूबर के पोटैटो थे, राइजोम के क्या थे, जिंजर थे, बल्ब के क्या थे, ओनियन थे, टेंड्रिल के आपके कुकुम्बर थे, थॉर्न के क्या थे, बॉगनविलिया था, क्या था, बॉगनविलिया। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा जाके, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर शोइंग नोड, इंटरनोड एंड बड्स। मतलब क्या है कि आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होते थे, स्टेम के नोड होते थे, इंटरनोड एंड बड्स होते थे, ठीक है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है किसके अंदर, नेम टू अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो आप लोग इसको जल्दी से बना के या तो फिर आप लोग शॉर्ट में कमेंट में जाके आंसर आप लोग दे सकते हैं। फिर फाइलोक्लेड क्या था, फाइलोक्लेड के एग्जाम्पल क्या थे, फाइलोक्लेड के एग्जाम्पल आपके कैक्टस आते थे जिसका फ्लैटन लिप्स था। फिर उसके एग्जाम्पल कैक्टस मैंने बता दिया। डिफाइन नोड, इंटरनोड। नोड क्या होते हैं, जो स्टेम के बीच बीच में पाए जाते हैं वो नोड होते हैं, और जहाँ से ब्रांच एंड लिप्स निकलता है, सॉरी ब्रांच और फ्लावर निकलते हैं। और इंटरनोड क्या होते हैं, टू गैप बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल बड, एपिकल बड ग्रोथ में हेल्प करता है, और एक्सिलरी बड जो है वो ब्रांच एंड फ्लावर को अराइज करता है। फिर डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट, ये आप लोगों को मैंने दिखाया। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए।